जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 145 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। SD यादव बुक अपनी चल रही है और उसमें प्रॉफिट लॉस टॉपिक चल रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस के जो हम लोग 145 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे, आज हम लोग करेंगे 146 नंबर से। तो 146 नंबर का जो 146 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से एक नया टाइप शुरू हो रहा है और एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे एक आध क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो देखते हैं हम लोग आज की जो क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं अपना कौन सा नया टाइप है। तो नया टाइप देखिए क्या है। इसको करने के मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, 2 से 3 तरीके। देखिए क्या है आज की क्लास में। जो आपका नया टाइप है उसमें आपसे कहता है कि उसमें आपसे कहता है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेचीं। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेचीं और कह रहा है उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो कह रहा है उसके लाभ का प्रतिशत क्या था। ठीक है भाई, उसके लाभ का प्रतिशत क्या था। तो देखिए मैं 2 तरीके से इस तरह क्वेश्चन को बताऊंगा। आप जैसे चाहें वैसे कर लें, वो मर्जी है आपकी, आप जैसे करना चाहते हैं। तो देखिए पहला वाला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड की अगर हम लोग बात करेंगे, और मेरे भैया इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो आप ध्यान से देखिए चीज़ों को। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ। पहला मेथड ये है कि देखिए आपसे वो क्या लास्ट में कहता है कि 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हमने मान लिया, आप क्या करेंगे, मान लेंगे हमने क्या किया, माना कि एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है, कुर्सी की जगह पे कोई भी चीज़ हो सकती है, तो हमने मान लिया कि एक वस्तु जो है, एक वस्तु का आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि बिक्री मूल्य जो है, बिक्री मूल्य मीन्स या क्या, SP शॉर्टकट में बोलें तो एक वस्तु का जो SP है, एक वस्तु का SP हमने कितना मान लिया है, 1 रुपये मान लिया। ठीक है भाई, ये पहला मेथड है, आपकी मर्जी आप कैसे करना चाहते हैं। तो एक वस्तु का अगर SP 1 रुपये आपने मान लिया, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में कहता है 50 कुर्सी के बिक्री मूल्य के बराबर उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ से प्रॉफिट की बात करें, किसकी बात करें, प्रॉफिट की, तो अगर एक कुर्सी का SP 1 रुपये है तो उसको प्रॉफिट होता है 50 कुर्सी के बिक्री मूल्य के बराबर, यानी 50 का SP, और एक वस्तु का SP 1 रुपये है तो 50 वस्तु का SP 50 रुपये। इसका मतलब प्रॉफिट यहाँ से कितना हो गया, उसको देखो 50 रुपये का हो गया। अब कहता क्या है कि कितनी कुर्सियाँ बेचता है, वो 250 कुर्सियाँ बेचता है, यानी 250 कुर्सी का सेलिंग प्राइस, और एक का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपये माना है तो 250 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस 250 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है SP यहाँ से कितना आ जाएगा, आप मुझे बताओ, 250 रुपये। ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, आप ध्यान से देखो ज़रा, 250 की चीज़ अगर बेची गई है, उसमें 50 रुपये का अगर प्रॉफिट हुआ है, तो कोई मुझे बताएगा CP कितना रहा होगा। CP तो 200 रुपये रहा होगा। CP कितना रहा होगा, आप मुझे बताओ, 200 रुपये रहा होगा। भाई 250 रुपये की चीज़ बेची गई है, उसमें 50 रुपये का प्रॉफिट शामिल है, तो खरीदी कितने की गई होगी, 200 रुपये की तो खरीदी गई होगी। अब यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या होता है, प्रॉफिट ऊपर होता है, तो ऊपर प्रॉफिट यानी 50 का प्रॉफिट किस पे, 200 पे, और आप इंटू क्या कर देंगे, 100%। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे, 50 के 50, 50 चौको 200 और 1/4 मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है, 25% होता है। इसका मतलब है इसका B पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका पहला तरीका हुआ। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इसका मैं देखिए सेकेंड मेथड भी बताता हूँ। ठीक है भाई, ये 2G वाले बच्चों के लिए है। 2G का मतलब जो बहुत ही बेसिक हैं, या जिनकी जो कैपेसिटी है सोचने की वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो लोग आप इस तरीके से कर सकते हैं। वरना आप ऐसे ही करिए, ओरल आप बना सकते हैं इस सवाल को। एक का SP 1 रुपये, तो प्रॉफिट हो गया 50 का, SP आया 250, तो CP कितना हो गया, 200। 50 की चीज़ 200 पे 50 का प्रॉफिट, 1/4 25%। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, ज़रा ध्यान से देखो। जब वो क्या करता है कि 250 कुर्सियों को क्या करता है, वो बेचता है। ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ मैं। 250 कुर्सियों को जब क्या करता है, वो बेचता है। देखो ऐसे कर सकते हैं, ये देखो। आप मुझे बताओ
प्रॉफिट का मतलब कोई मुझे बताएगा? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस क्या होता है? सीपी। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये तो मतलब होता है प्रॉफिट अगर हुआ है ना, वो कहता है ना उसको 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। और लॉस की बात अगर करता तो लॉस का क्या लिखते हैं हम? सीपी माइनस क्या लिखते हैं? एसपी। ठीक है, ये शुरुआत में सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखो, एक कुर्सी की बात अगर होती तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। यही होता है ना, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। अगर एक वस्तु का अगर हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट तो कैसे लिखेंगे? एसपी माइनस सीपी। लेकिन मैंने कुर्सियाँ कितनी सेल करी हैं आप मुझे बताओ? 250। तो यहाँ पे 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 का। भैया अगर एक कुर्सी बेचते तो एसपी माइनस सीपी, तो यहाँ पर एक का मल्टीप्लाई करते, लेकिन मैंने 250 कुर्सियाँ टोटल सेल करी हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 250 आ जाएगा। ठीक है भाई। और ये प्रॉफिट हुआ किसके बराबर है? ये प्रॉफिट हुआ है 50 कुर्सी के एसपी के बराबर। ये प्रॉफिट हुआ किसके बराबर है? ये प्रॉफिट हुआ है 50 कुर्सियों के एसपी के बराबर। ऐसे लिख दीजिए बस। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, या पहले ही देखिए भाग जा रहा है 5 बारी, तो भाग लगा दीजिए। यहाँ से कितना आ जाएगा? देखिए 5 एसपी और माइनस 5 सीपी बराबर क्या आ जाएगा? 1 एसपी आ जाएगा। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 एसपी बराबर क्या आएगा? 5 सीपी। अब मैंने समझाया था ये क्या होता है? सीपी, और ये क्या लिखा है? एसपी। तो देखिए जरा 4 की चीज़ कितने की बिक रही है? 5 की। आप समझ रहे हैं ना भैया? ये जो इसका कोफिशिएंट है, ये किसकी वैल्यू है? सीपी की वैल्यू है ना। अरे भाई सीपी और एसपी अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये जो लिखा हुआ है ये सीपी है, कितना हो गया? 4, और ये है एसपी, कितना हो गया? 5। तो 4 की चीज़ कितने की बिक रही है? 5 की। तो एक का फ़ायदा हो रहा है किस पे? 4 पे। तो 1/4 कितना हो जाएगा? 25। चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे आप ऐसे कर लें। बात समझ रहे हैं? इसको हम एक वे से और लिख सकते हैं। कैसे? देखो ज़रा ध्यान से, एक इसको तरीका और आप देख लीजिए कैसे। अगर कुछ भी आप ये भी नहीं लिखना चाहते हैं, अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे? आप मुझे बताओ, जब 250 कुर्सी बेची तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो आप कहेंगे प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ प्रॉफिट लिख दीजिए। ध्यान समझिए मेरी बात को। प्रॉफिट हुआ है, किसके बराबर हुआ है? 50 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब फिर से इसी लाइन में आ जाएंगे। देखिए अब 250 आएगा। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एसपी और माइनस क्या होगा? सीपी बराबर कितना आ जाएगा? 50 एसपी। सही है भाई। अब देखिए फिर से उसी लाइन में आ गए, आगे कैलकुलेशन वही है, फिर से आंसर कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है भाई। तो चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे आप ऐसे कर लें, मर्जी है आपकी। पहला क्वेश्चन मैंने 3 तरीके से बताया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन जो है थोड़ा तेज़ी से हम लोग करते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 4 मुर्गी के बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है? घाटा होता है। तो हम फिर से उसी तरीके से करेंगे। किस तरीके से करेंगे कि मैंने मान लिया क्या 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य यानी एसपी के बराबर क्या होता है? घाटा होता है। तो फिर उसी तरीके से करेंगे कि हम कहेंगे एक का एसपी अगर 1 रुपये है तो लॉस कितना होता है? 6 मुर्गी के एसपी के बराबर। इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट लॉस निकल आएगा, कितना आ जाएगा? 6 रुपये आ जाएगा। अगर एक का एसपी 1 रुपये तो 6 मुर्गियों के एसपी के बराबर उसको लॉस होता है। इसका मतलब उसका लॉस कितना हो जाएगा? 6 रुपये। अब बेचता कितनी मुर्गी है? 144 मुर्गी बेचता है। अगर एक का एसपी 1 रुपये है तो 144 मुर्गियों का एसपी कितना हो जाएगा? 144 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से 100 कितना आ जाएगा? 100 दोस्तों 44 रुपये। सही है भाई। अब आपको देखिए 144 रुपये की जब चीज़ बेची है तो 6 रुपये का लॉस हुआ। इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा? 150 रुपये रहा होगा। क्यों? 150 की चीज़ रही होगी, 144 की बेचने के बाद भी 6 का नुकसान हो गया। इसका मतलब चीज़ तो 150 की रही होगी ना। तो यहाँ से लॉस परसेंट आप कैसे निकाल पाएंगे? तो लॉस कितने का हुआ है? 6 का। किस पर? 150 पर। इंटू आप क्या कर देंगे? 100। सही है भाई। 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, 3 दूनी 6 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा? 4%। इसका मतलब ए पार्ट मेरे प्यारे भैया आपके क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया? लाभ हो गया। तो 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो आपने क्या माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए? 1 रुपये हुआ है। तो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? उसका 15 रुपये हो जाएगा। वस्तुएं कितनी बेची हैं उसने? 60 वस्तुएं बेची हैं। तो एक का एसपी 1 रुपये, तो 60 वस्तुओं का एसपी कितने रुपये हो जाएगा?
60 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ से CP निकाल लीजिए आप। CP हम क्यों निकालते हैं बार बार, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रॉफिट परसेंट और बेस पर लॉस परसेंट होता है उसका जो बेस होता है वो तो CP ही होता है ना। तो 60 की चीज़ में 15 का फ़ायदा हुआ है, जब 60 की चीज़ बेच दी है तो 15 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो तुमने खरीदी कितने की होगी, इसका मतलब है हमने 45 रुपये की खरीदी होगी। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 15 का, किस पर, 45 पर, और इंटू आप क्या कर दोगे 100, और क्या आ जाएगा परसेंट। 15 के 15, 15 या 45, 1/3 कितना होता है मेरे प्यारे भैया, 33, सही 1/3%। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, कह रहा है एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो फिर से क्या कहेंगे, एक वस्तु का SP, कैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार, मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार। मैंने क्या किया, मैंने क्या माना कि एक वस्तु का हमने क्या मान लिया, SP कितने रुपए है, 1 रुपये। सब लिखने की बात नहीं है, आप मन में कर सकते हैं। तो एक वस्तु का SP अगर 1 रुपये है तो कह रहा है 5 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य के बराबर उसको फ़ायदा होता है। तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, और एक का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो 5 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये। ठीक है भाई। तो ये सब लिखना नहीं है, आप मन में कर सकते हैं इसको, कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपये तो 5 मीटर कपड़े के बराबर उसको प्रॉफिट होता है, 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। इसका मतलब प्रॉफिट कितना, 5 रुपये। टोटल बेचता कितना है, वो 25 मीटर कपड़ा बेचता है। तो यहाँ से SP कितना आ जाएगा, 1 मीटर SP का एक वस्तु का SP जो है, या 1 मीटर कपड़े का SP 1 रुपये है तो कितने मीटर बेचता है, 25 मीटर बेचता है। तो ये SP कितना हो जाएगा, 25 रुपये। 25 की चीज़ बेची है तो 5 का फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ से CP कितना हो जाएगा, मुझे बताओ, 20 रुपये क्या हो जाएगा CP। फिर से प्रॉफिट परसेंट निकालिए, 5 का फ़ायदा किस पर, 20 पर, और इंटू क्या कर देंगे 100%। ठीक है भाई। आंसर कितना आ जाएगा, फिर से 25% आ जाएगा। सॉल्व करेंगे ना इसको, 25 के 25, 25 चौको 100, 1/4 कितना आ जाएगा, 25%। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये टाइप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हल्की से प्रैक्टिस करेंगे, ओवरऑल आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर क्या हो गया, हानि हो गया। तो उसका हानि का परसेंट आपको बताना होगा। तो देखिए लॉस कितना हो गया, यहाँ से एक का SP 1 रुपये, तो लॉस हुआ है 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर। तो लॉस कितना हो जाएगा यहाँ से 4 रुपये। चीज़ कितने की बेची है उसने, 46 संतरे बेचने पर। तो एक का संतरे का SP 1 रुपये, तो 36 संतरे का SP कितना हो जाएगा, 36 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से आप CP निकाल सकते हैं। देखो जब 36 की चीज़ बेच दी है तो 4 रुपये का नुकसान हुआ। तो तुमने खरीदी कितने की होगी, इसका मतलब है 40 की खरीदी होगी। यहाँ से लॉस परसेंट आप निकाल सकते हैं। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या होता है लॉस, तो 4 रुपये का लॉस हुआ है, नीचे होता है CP कितने 40 पर, इंटू आप क्या कर देंगे 100%। सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 4 देहाम 40, 1/10 कितना आ जाएगा 10%। इसका मतलब कितने का लॉस हुआ है, उसको 10% का लॉस हुआ है। दोस्तों बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 151 है। 151 में कहता है, ध्यान से देखिए, 151 में कहता है कि एक कपड़ा विक्रेता 44 मीटर कपड़ा 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, उसको लाभ होता है। तो फिर से वही, 1 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य अगर 1 रुपये है तो 11 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा। तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है, 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट उसका कितना हो जाएगा, 11 रुपये। ठीक है भाई, आगे देखिए ध्यान से। और 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो SP कितना हो जाएगा, 33 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से CP आप निकाल सकते हैं। आप देखो जरा, 33 की चीज़ बेच दी है, 11 का फ़ायदा हो गया है, तो खरीदा कितने का होगा, इसका मतलब 22 रुपये की चीज़ खरीदी होगी, और 11 के फ़ायदे में बेच दी तभी तो 33 की बेची है। तो इसका मतलब है SCP कितना हो जाएगा, 22 रुपये। अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 11 का फ़ायदा हुआ है किस पर, अब 22 पर, और इंटू आप क्या कर देंगे 100 और परसेंट। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से यहाँ भाग लगा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 50%। इसका मतलब है डी पार्ट मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 152, तो 152 का देखिए लैंग्वेज हल्का सा मतलब बदला हुआ है, ध्यान से पढ़िए।
एक जो है विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर 33 मीटर कपड़ा बेचकर कह रहा है उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, लागत प्राप्त होती है। तो कह रहा है तदनुसार कह रहा उसका लाभ जो है कितना प्रतिशत है। अब देखिए अभी तक क्या होता था, जब वो कुछ वस्तुएं बेचता था तो उसको प्रॉफिट या जो लॉस होता था वो इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। लेकिन ध्यान से देखो जरा, इस सवाल में क्या कह रहा है कि 11 मीटर कपड़े के 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है। जब वो 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो 11 मीटर कपड़े की क्या प्राप्त होती है, लागत प्राप्त होती है। प्रॉफिट के रूप में इस बार 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है। मतलब क्या प्राप्त होता है, सीपी प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप बनाना चाहें तो ओरल बना सकते हैं। 11 रुपये सीपी प्राप्त होता है प्रॉफिट के रूप में, तो ऊपर हो जाएगा 11 सीपी। और 33 मीटर कपड़ा अगर वो बेच रहा है तो खरीद के भी 33 मीटर का भी लाया होगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 33, 11/33 1/3। तो आंसर कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखो इस बार आप क्या करोगे, ध्यान से देखो ज़रा। इस बार आप क्या करेंगे, हम कहेंगे माना एक वस्तु का सीपी कितना है, 1 रुपये। मेरी बात समझ रहे हैं, मैं इस बार सीपी क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि हर बार जो प्रॉफिट या लॉस होता था वो एसपी, इतनी वस्तुओं के लागत विक्रय मूल्य के बराबर। इसलिए मैं क्या करता था, वहाँ एक वस्तु का एसपी मानता था। अब इस बार जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो 11 वस्तु के लागत के बराबर। तो लागत का मतलब तो समझते हैं आप लोग क्या होता है, सीपी। इसलिए मैंने माना एक वस्तु का सीपी कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। तो उसको प्रॉफिट होता है 11 मीटर कपड़े की लागत के बराबर उसको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट यहाँ से कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ, 11 के सीपी के बराबर। और एक का सीपी 1 रुपया, तो 11 का सीपी 11 रुपये हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, एक आदमी अगर 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो खरीद के भी तो कभी 33 मीटर लाया होगा, तभी तो 33 मीटर बेच पाएगा। और अगर एक का सीपी 1 रुपये है तो 33 मीटर का सीपी कितना हो जाएगा 33। इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा 33 रुपये आ जाएगा। ठीक है भाई। अब आप देख सकते हैं यहाँ से प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है तो कैसे कहेंगे, 11 का प्रॉफिट हुआ है किस पर, 33 पर, इंटू आप क्या कर देंगे 100%। और 11 के 11, 11 3 33, 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। इसका मतलब ये 52 का जो करेक्ट आंसर कितना होगा वो होगा ए पार्ट। बात समझ आ रही है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है 153 में कहता है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा इस बार, कि 17 गेंदों को जब बेचता है, यानी 17 गेंदों का एसपी जो है वो कितना है 720 रुपये। यानी 17 गेंदों को बेचने पर उसमें से कह रहा है 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर क्या हो गई, हानि हो गई। तदनुसार कह रहा है एक गेंद का लागत मूल्य कितने रुपए है। यानी एक गेंद का इस बार सीपी हमको बताना है कितने रुपए है। अब ओवरऑल आप कर सकते हैं 17 5 कितना 12 छन कितना होगा 72। इसका मतलब 60 रुपये आंसर आ जाएगा। सोचो जरा एक बार फिर से, जब आपने 17 गेंदें बेची तो आपको 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर लॉस हो गया। इसका मतलब है कि जब आपने 17 गेंदें बेची हैं, जब आपने 17 गेंदें बेची हैं तो सिर्फ 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर लॉस हो गया। इसका मतलब जब आपने 17 गेंदें बेची तो 5 के लागत मूल्य के बराबर अगर आपको लॉस हो गया तो मतलब कितने गेंदों का क्रय मूल्य केवल आप प्राप्त हुआ है, 12 गेंदों की कीमत प्राप्त हुई है। 17 गेंदें जब वो बेच देता है तो 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर लॉस हो गया। इसका मतलब कितनी गेंदों की लागत उसके पास लौट के आई है, मात्र 12 गेंदों की आई है। इसका मतलब 17 का एसपी बराबर किसके होगा, ये 12 के सीपी के। अगर आप ऐसे डायरेक्ट सोच सकते हो और सोचना भी चाहिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब 17 गेंदों का एसपी आपको दिया हुआ है 720 रुपये, बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये 12 सीपी, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक वस्तु का सीपी 12 छंग कितना हो जाएगा 72। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 60 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी देर पहले मैंने भी दूसरा तरीका भी बताया था, अथवा आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो जरा। क्या होता है जब वो क्या करता है 17 गेंदें बेचता है, मैंने कैसे समझाया था, 17 गेंदें बेचता है तो क्या होता है उसको लॉस हो जाता है।
किसके बराबर ये लॉस होता है? 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर, यानी 5 के सीपी के बराबर। अगर आप इस लाइन को मेरे भैया डायरेक्ट नहीं सोच पाते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए कि 17 गेंदों को बेचता है तो उसको फाइनली होता क्या है? लॉस किसके बराबर? 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर, ऐसा क्वेश्चन में कहता है। अब आप इसको ब्रेक कर लीजिए। लॉस का मतलब क्या होता है? सीपी और माइनस क्या होता है? एसपी। और अगर प्रॉफिट होता है तो एसपी माइनस सीपी, ये बेसिक बात है, आप जानते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसको अंदर आएगा 17 सीपी माइनस क्या आएगा? 17 एसपी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? 5 सीपी। अब देखिए 5 सीपी इधर आएगा तो 17 सीपी 5 सीपी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 सीपी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? 17 एसपी। अब देखिए जो लाइन मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखी थी मेरे प्यारे भैया, वो देखिए डायरेक्ट ये लाइन आ गई है। तो अब इतना यार क्यों कर रहे हो? इतना करके पेपर में सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये बेसिक चीज़ है, आपको सोच लेना चाहिए। नहीं सोच पाते तो फिर ऐसे आप कर लीजिए। अब आपको 17 गेंदों का एसपी कितना दिया हुआ है? 720 रुपये दिया हुआ है। यहाँ के नहीं, 12 गेंदों का सीपी कैंसिल आउट कर देंगे तो एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा यहाँ से? 60 रुपये। इसका मतलब है डी पार्ट मेरे प्यारे भाई क्या होगा? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट अगर समस्या परेशानी होती तो आप कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। वरना मैं पढ़ा तो इस तरीके से रहा हूँ कि कहीं भी आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आइए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 154 है। 154 में आपसे कहता है कि 17 संतरे बेच करके, तो पुराना ही सवाल हो गया, 17 कह रहा हूँ, 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो फिर से वही बात है कि 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? उसको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट यहाँ से कितना आ जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20 रुपये। एक संतरे का एसपी 1 रुपये मानेंगे तो 20 संतरे का एसपी कितना हो जाएगा? 20 रुपये। और प्रॉफिट कितना होता है? 20 संतरे के एसपी के बराबर, तो प्रॉफिट हो गया 20 रुपये। 100 संतरे बेचता है तो यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा? एक का एसपी 1 रुपये, तो 100 संतरे का एसपी कितना हो जाएगा? 100 रुपये। तो यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हैं। 100 की चीज़ बेचा है, 20 का फ़ायदा हो गया, तो खरीदा कितने का होगा? इसका मतलब 80 रुपये की क्या किया होगा? खरीदा होगा। प्रॉफिट परसेंट निकाल लो यहाँ से। 20 का फ़ायदा हो रहा है किस पर? 80 पर। परसेंट लाना है, इंटू क्या कर देंगे? 100। सॉल्व कर लीजिए। 20 एक 20 चौको 1/4 कितना हो जाएगा? 25%। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा मेरे प्यारे भैया? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये टाइप अब यहाँ से क्या होता है? समाप्त होता है 154 से। अब 155 से हम लोग नए टाइप की ओर बढ़ेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन जो है अपना, वहाँ से नया टाइप स्टार्ट होता है, गलत बांट पर आधारित प्रश्न। तो देखिए ये टाइप शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि प्रॉफिट और लॉस में, इस टॉपिक में, या दुनिया का कोई भी जो व्यापारी है, जो शॉपकीपर है, उसके पास प्रॉफिट कमाने के 3 तरीके होते हैं। कैसे कैसे प्रॉफिट कमाने के उसके पास 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि प्रॉफिट अर्न करने के 3 मेथड होते हैं। क्या करता है? या तो वो कॉस्ट प्राइस को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे, तो भी यहाँ से प्रॉफिट कमा सकता है वो, है ना भाई? कि 100 रुपये की चीज़ लाया है और अगर वो 120 की बेच देता तो देखो सीपी को कितना बढ़ा के बेच दिया। तो ये टाइप तो आप पढ़ ही चुके हैं कि 100 की चीज़ लाया है, 120 की बेच दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस को क्या किया? 20% इंक्रीज करके बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट क्या हो गया? 20% हो गया। तो ये टाइप तो आप पढ़ ही चुके हैं। बात समझ रहे हैं? ये टाइप तो आप पढ़ चुके हैं अब तक। दूसरा प्रॉफिट कमाने का तरीका क्या होता है? दूसरा प्रॉफिट कमाने का तरीका होता है इम्प्योरिटी। क्या होता है? इम्प्योरिटी यानी अशुद्धियाँ। क्या होता है? अशुद्धियाँ भाई, अशुद्धियाँ। अगर कोई दूधिया कहता है कि मैं अपने वस्तु को मैं अपने दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, कोई बनिया कहता है मैं अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, तो क्रय मूल्य पर बेचेगा फिर भी वो प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि दुनिया में हर एक आदमी कोई भी काम कर रहा है तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। तो अगर वो कह रहा है मैं चीज़ को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, इस बात का ये मतलब है कि प्रॉफिट कमाने के उसके पास 2 रास्ते हैं। या तो वो क्या करेगा? इम्प्योरिटी ऐड कर देगा, कुछ अशुद्धियाँ मिला देगा। जैसे 1 लीटर दूध लाया और उसमें उसने क्या करा? 100 ग्राम पानी मिला दिया। अब कह रहा है मैं जितने खरीद के ला रहा हूँ उतने का ही बेच दे रहा हूँ, तब भी उसको 100 ग्राम का तो प्रॉफिट हो ही जाएगा ना, क्योंकि वो क्या है? पानी का तो पैसा पड़ता नहीं है। या तीसरा तरीका क्या हो सकता है? या तो तीसरा तरीका क्या हो सकता है? वेट लॉस। ठीक है भाई, वेट लॉस मतलब क्या होता है? कम वजन का प्रयोग करके। ठीक है भाई, कम वजन का क्या करके? प्रयोग करके। क्या करके? कम वजन का प्रयोग करके। कम वजन का प्रयोग करके मतलब बांट में क्या करे? चोरी करे।
वो ला रहा है 1 किलो और कस्टमर को दे रहा है 900 ग्राम, बात समझ रहे हैं, और पैसे कितना ले रहा है, 1 किलोग्राम के ही ले रहा है, और मैं कह रहा क्रय मूल्य पर सामान को बेच रहा हूँ, तो दे रहा है 1000 ग्राम के बदले कितना 900 ग्राम दे रहा है, तब भी वो 100 ग्राम की क्या कर ले रहा है, चोरी कर ले रहा है, भाई 100 ग्राम उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रॉफिट कमाने के 3 तरीके हैं, या तो कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दे, तो इस तरह के सवाल अभी तक आप पढ़ रहे थे। दूसरा तरीका होता है क्रय मूल्य पर ही चीज़ को बेच दे फिर भी प्रॉफिट कमाएगा, तो क्या रास्ता है, इम्प्योरिटी अशुद्धियाँ ऐड कर दें। और तीसरा रास्ता क्या है, या तो वो क्या करे, कम बाट का प्रयोग करे, दूध प्योर दे लेकिन लीटर कम कर दे, अपना 1000 ml की जगह 900 ml ही तुमको दे और कह दे है 1000 ml यानी 1 लीटर, तो उसको 100 ml का क्या हो जाएगा, फ़ायदा। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। पहले थोड़ा सा देखिए, जो अपना बाँट होता है वो 1 kg होता है। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, यही तो होता है भाई। जो रियल का जो बाँट होता है वो कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। अब कोई दुकानदार कहता है मैं अपने चीज़ को कॉस्ट प्राइस पे ही बेच देता हूँ, लेकिन वो आपसे क्या कहेगा, वो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि एक दुकानदार कहता है मैं अपनी चीज़ को क्रय मूल्य पर ही बेच देता हूँ, लेकिन वो क्या करेगा, 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम बाँट का यूज करता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना। तो ध्यान से देखिए जरा कि देना चाहिए था उसको 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है, 800 ग्राम का। मतलब वो लिखा तो ऊपर उस पर 1 kg है, लेकिन अंदर से वो रियल में है कितना, 800 ग्राम का। तो प्रॉफिट कितना कमा लेगा, 200 ग्राम का उसको क्या हो जाएगा, देखो प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ध्यान से देखो जरा, अब मैं एक बार एक चीज़ को डिटेल में करके बता रहा हूँ। ये देखिए वस्तु है कि नहीं, ये वस्तु है 1000 ग्राम और 800 ग्राम। अब मैंने 2 लेक्चर शायद पहले मैंने पढ़ाया था कि वस्तु का रेशियो अगर आपको पता है तो वहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। बात समझ रहे हैं। तो वस्तु देखिए अगर 1000 से 800 ग्राम हो रही है, तो यहाँ से भाव, प्राइस या पैसा जो भी आप समझ लें, तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 800 ग्राम से कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। देखिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये देखिए क्या थी, वस्तु, और वस्तु के रेशियो अगर तुम उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, प्राइस का रेशियो आ जाएगा, भाव यानी प्राइस का रेशियो आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए 800 ग्राम की चीज़ वो 1000 ग्राम बना के बेच दे रहा है, तो देखो फ़ायदा कितने का हो जाएगा, उसको प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, उसको प्रॉफिट होगा कितने का, 200 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालता हूँ तो आप निकाल सकते हैं कितने का प्रॉफिट हो रहा है। देखो ज़रा 200 ग्राम का कितने में से, 800 ग्राम में, इनटू आप क्या कर दोगे 100 और क्या कर देंगे परसेंट, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 200 और ये 200 चौके 800, 1/4 यानी कितना आ जाएगा 25%। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं एक जनरल बात आपको बता रहा हूँ। तो प्रॉफिट कितना हो गया देखो 25% का। लेकिन अब ये सब हम लिखते नहीं, घूमेंगे पेपर में, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिए। फिर से मैंने इस बार आपको डिटेल में बताया है, अब कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखो। इसका मतलब है कि रियल में कितना होगा, 1000 ग्राम, कस्टमर को कितना दे रहा है वो 800 ग्राम। तो इसको डायरेक्ट आप कैसे बना पाओगे। अब ज़रा विचार करो, एक बारी को विचार करो कि दुकानदार के घर से कितना पैसा जा रहा है, 800 ग्राम का पैसा जा रहा है, लेकिन वो कस्टमर से ले कितना रहा है, 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। यही तो है ना, 1000 ग्राम के बदले वो दे कितना रहा है, 800 ग्राम का। तो वो जो खरीद के लाया होगा तो उसको तो पैसा पड़ा होगा, केवल 800 ग्राम का ही पड़ा होगा ना। और कस्टमर से कितना ले रहा है, 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ से सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 800 ग्राम। दुकानदार के घर से जितना जाएगा वही तो सीपी होगा, उसकी खरीद कितनी है, 800 ग्राम की तो खरीद है। और वो बेच कितने के रहा है, वो बेच रहा है 1000 ग्राम बना के बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। तो ये हो गया सीपी, ये क्या हो गया, एसपी हो गया। अब यहाँ से प्रॉफिट, फिर से वही बात है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है मुझे बताओ, 200 ग्राम का हो रहा है। अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या कहेंगे, 200 ग्राम का प्रॉफिट है, किस पर, 800 ग्राम का, और इनटू आप क्या करेंगे 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 25%। देखिए जब भी कोई नया टाइप स्टार्ट होता है तो मैं पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लेता हूँ ताकि आपको लॉजिक और चीज़ें क्लियर हो जाए। अब यहाँ फिर से देखो ध्यान से, फिर से देखो ज़रा ध्यान से क्या हो रहा है। इसको अगर थोड़ा मैं सॉल्व करूँ तो देखिए या ऐसे ही रहने दीजिए। तो ध्यान से देखिए, ये जो नीचे चीज़ है
ये क्या है, कस्टमर को कितना दे रहा है, कस्टमर को दिया गया। जो नीचे होगा वो हमेशा कस्टमर को दिया गया होगा, और जो ऊपर होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब एक बात बताओ, इस तरह के सवाल में कभी लॉस होने की भी उम्मीद है क्या? कभी उम्मीद नहीं है। भैया चोरी करके बेचेगा तो हमेशा क्या होगा, उसको तो प्रॉफिट ही होना है। तो ध्यान से देखिए, जो नीचे चीज़ होगी वो होगा कस्टमर को दिया गया माल, और जो ऊपर होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, प्रॉफिट और प्लस कस्टमर वाला मटेरियल, अगर दोनों हम ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमेशा बराबर हो जाएगा किसके, कुल वजन के बराबर हो जाएगा। कुल वजन के क्या है, ये देखिए बराबर है कि नहीं, कुल वजन के बराबर है कि नहीं। ये सारी बातें मैं इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, क्वेश्चन कराएंगे तो कोई दिक्कत ना हो। ये कुल वजन के बराबर हो जाएगा। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर यही सवाल अगर वो इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर देता, किस तरीके से, वो कहता कि एक दुकानदार को 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और वो कम बाट का प्रयोग करके 25% का प्रॉफिट कमाता है। तो बताइए, वो कहता है 1 किलोग्राम की जगह पे कितने ग्राम बाट का यूज करता है। तो आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 25% की फ्रैक्शन 1/4। मैंने क्या बताया, जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है, कस्टमर को दिया गया माल, और ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है प्रॉफिट। और मैंने क्या बताया, दोनों को जोड़ दोगे तो कुल वजन के बराबर। तो कुल वजन देखो यहाँ से कितना हो रहा है, 4, 1, 5, और रियल में कुल वजन कितना होता है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 ग्राम। तो कह रहा है कस्टमर को कितना देता है, तो कस्टमर को जितना देता है उतने ही बाट का तो इस्तेमाल करता है वो, तो कस्टमर को 4 यूनिट दे रहा है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 ग्राम। इसका मतलब वो बनिया क्या करता है, 1000 ग्राम की जगह पे कितने बाट ग्राम का यूज करता है, 800 ग्राम बाट का यूज करता है। बात समझ गए? अगर बात समझ गए हैं हमारी, तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इस टाइप का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, अपना पहला क्वेश्चन 155। तो पढ़ते हैं दोस्तों 155 में कहता है, किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो कि 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम क्या करता है, वो दिखाता है। ध्यान से समझ रहे हैं, 1 किलोग्राम की जगह क्या करता है, कहता है वो 1200 ग्राम दिखाता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। तो उसका क्या है, लाभ कितना है, उसका क्या है, लाभ कितना है। 1 किलोग्राम की जगह कितना दिखा रहा है, 1200 ग्राम। 1 किलोग्राम की जगह कितना दिखा रहा है, 1200 ग्राम। कैसे करते थे, 1000 की जगह 800 ग्राम दिख रहा है, तो 800 ग्राम का पैसा उसके घर से जा रहा है और 1000 ग्राम का पैसा वो ले रहा है। बात समझ रहे हैं? तो मैं पूरी चीज़ को डिटेल में लिखता हूँ। इसका मतलब है पैसा ले रहा है वो कितना, एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम क्या करता है, दिखाता है, और क्या करता है वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। तो कह रहा है उसका शुद्ध लाभ कितना है। तो देखिए पहली चीज़ कितनी हो जाएगी, 1000 की जगह कितना हो जाएगा, 1200। 1000 की जगह कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है भाई, बात क्लियर है? इतनी बात तो समझ आ रही होगी। 1000 की जगह कितना हो जाएगा, 1200। 1000 से 1200 हो जाएगा ना, ठीक है। दोबारा क्या कहता है, 10% अधिक अंकित करता है। 10% की फ्रैक्शन कितनी हो, 1/10 होती, तो 10 से कितना हो जाएगा, ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 11। अब दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, यानी पहला प्रॉफिट यहाँ से निकल आएगा और दूसरा प्रॉफिट 10 से 11 हो जाएगा। दोनों का नेट प्रॉफिट निकालना है, सॉल्व कर लीजिए। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 6। ठीक है भाई, यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 5, और यहाँ दोस्तों कितना आ जाएगा, 6। क्रॉस में देखिए कुछ कट रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 5। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5, यहाँ से कितना आ जाएगा, 25, और यहाँ से देखिए 11 यहाँ कितना हो जाएगा, 33। ठीक है भाई, तो 25 की 30 33 में बेच रहा है, 8 का फ़ायदा हो रहा है किस पे, 25 में, और इंटू क्या कर देंगे आप, 100। सही है भाई, 1/25 4% होता है, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32। इसका मतलब उसका प्रॉफिट कितना है, 32%। इसका मतलब मेरे प्यारे भैया ए पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए 10% बढ़ा के अंकित करता है तो 10 से 11 हो जाएगा। और ये चीज़ तो मैंने भी समझाई थी ना कि 1000 से 800 तो उल्टा हो जाएगा। उसके घर से कितना जा रहा था, 800 ग्राम, पैसा कितना ले रहा था, 1000 का। तो यहाँ वो वही काम कर रहा है, 1000 की जगह 1200 ग्राम का पैसा ले रहा है, जा रहा है घर
घर से उसका 1000 का, अब पैसा कितने का ले रहा है 1200 का। तो पहला प्रॉफिट यहाँ से, दूसरा प्रॉफिट यहाँ से। नेट प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, या तो फॉर्मूला यूज करेंगे या रेशियो का यूज करेंगे। तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ से 32%। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों, बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 156 में आपसे कहता है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु में क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है, दावा करता है। तो क्रय मूल्य पर बेचेगा तो क्या करेगा, या तो अशुद्धियाँ मिलाएगा या तो कम बाट का यूज करेगा। अब कहता है परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 1000 ग्राम की जगह कितना प्रयोग करता है, 850 ग्राम। इसका मतलब मैंने कैसे बताया, डायरेक्ट आप इस बात को लिखेंगे। अगर वस्तु लिखेंगे तो 1000 से वस्तु कितनी 850 ग्राम, तो प्राइस कितना हो जाएगा 850 से 1000 ग्राम। ठीक है, ये आप ये सब ना करें। आप अगर सीपी की बात करें, देखो तो उसके घर से कितना जा रहा है, उसके घर से 850 ग्राम का ही तो पैसा जा रहा है, लेकिन वो कस्टमर से कितना ले रहा है, कस्टमर से कितना ले रहा है 1000 ग्राम का क्या कर रहा है, वो पैसा ले रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, रेशियो ले लेंगे। ये यहाँ से कट जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आएगा 17 बारी, और यहाँ कितनी बार 20 बार। 17 की चीज़ 20 में बिक रही है, 3 का फ़ायदा ओवर 17 पे इंटू आप क्या कर देंगे 100, और नीचे क्या आगे क्या लगा देंगे, परसेंट लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 300 और नीचे कितना हो जाएगा 17 और कितना हो जाएगा परसेंट। ठीक है भाई, सॉल्व कर लीजिए इसको जरा। 17 के 17 ना, तो 17 बारी 17 से कैंसिल आउट करेंगे, 17 के 17 तो 17 और कितना 13 ना, तो 130 हो जाएगा। 130 होगा तो 17 सत्ते 119। ठीक है भाई, 119 और 30 तो कितना बचेगा 11, 110 हो जाएगा। तो 110 हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। तो फिर हाँ ठीक तो है भाई, 17 सत्ते 119, 11 बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 17 सही 11/17%। इसका मतलब क्या होगा, सी पार्ट आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। भाग लगाएंगे 17 के 17, 13 बचेगा 130 हो जाएगा। 130 हो जाएगा तो 17 सत्ते 119, 11 बच जाएगा। तो 17 सही 11/17%। इसका मतलब क्या आ जाएगा, सी पार्ट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। तो खैर डिजिटल सम हमने भी पढ़ाया नहीं है आपको, तो डिजिटल सम ना लगा के आप ऐसे ही कर लेंगे बेसिक्स। तो इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है एक दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर ही बेचता है, परंतु क्या करता है तौल में 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो अभी मैंने एग्जाम्पल ही लिया था 1000 और 800। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम देता है, तो सीपी उसके घर से कितना जा रहा है 800 ग्राम का पैसा जा रहा है, पर कस्टमर को दिखा के कितना बेच रहा है 1000 ग्राम का बेच रहा है। ठीक है भाई, तो अभी मैंने किया था ना, कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। 4 की चीज़ 5 में बेच रहा है, 1 का फ़ायदा 4 में किस पर इंटू 100%। सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25%। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर ही बेचता है, परंतु नकली बाटों से 1 किलोग्राम की जगह 920 ग्राम देता है, तो कह रहा उसके लाभ का प्रतिशत। तो फिर से वही सीपी कितना उसके घर से पैसा जाएगा, वो तो 920 ग्राम का ही पैसा जाएगा, लेकिन कस्टमर से कितना ले रहा है 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम के क्या कर रहा है बराबर ले रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा। 4 से जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, और यहाँ काटेंगे तो 4 25 आम कितना हो जाएगा 100। सही है भाई। अब देखिए 23 की चीज़ 25 से बेच रहा है, 2 का फ़ायदा हो रहा है किस में 23 में, और इंटू आप क्या कर दोगे 100। ठीक है भाई, आगे क्या आ जाएगा परसेंट। सॉल्व करेंगे इसको तो ऊपर कितना आ जाएगा 200 और नीचे कितना हो जाएगा 23 और क्या परसेंट। ठीक है भाई, भाग लगा दीजिए इसमें ज़रा। सब देखिए 8 से और क्या हो रहा है 9 से शुरुआत हो रहा है, तो 8 से अगर भाग देंगे तो 8 दूनी 16 160 और 8 तियाँ 24, 160 24 184। ठीक है भाई, तो 8 बारी पहले भाग जाएगा, 8 84 कितना बचेगा 16 बचेगा, है ना भाई। मतलब 23 8 184, 16 बचेगा। दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा 160। अब 160 में जब फिर से हम 23 का भाग देंगे तो 20 सत्ते 140 और 7 तियाँ 21, तो अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा 8.7%। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बी पार्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये भी क्वेश्चन आप बहुत तेज़ी से कर पाएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट बचा नहीं होगा आपको। आगे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर।
इस टाइप में ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए ज़रा, कह रहा है एक बेईमान विक्रेता अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम वजन के बजाय क्या करता है, 800 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत। ये सवाल तो पुराना ही हम लोग कर चुके हैं। CP कितना हो जाएगा और SP कितना हो जाएगा। 800 ग्राम का पैसा उसके घर से जाता है, लेकिन कस्टमर से कितना लेता है, 1000 ग्राम, और 800 ग्राम का पैसा जाता है। रेशियो ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। 4 की चीज़ 5 में बेच रहा है, इसका मतलब 25% का क्या हो रहा है, फ़ायदा। ये सवाल हमको लग रहा है हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है भाई, ये सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, C पार्ट। ये भी जो टाइप था आपका कम वाट का प्रयोग करके, इसमें इसी तरह के मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैंने आपको क्या किया है, करा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो के क्वेश्चंस का सलूशन अगर आपको पसंद आता है, तो दोस्तों अपने शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में अपने फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।